लाल किले पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू ने जारी किया बयान, कहा यह सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन। दीप सिंह सिद्धू ने कहा लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जो कुछ किया किसानों को करना चाहिए उसका समर्थन। लाल किला कांड पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, दीप सिद्धू और लखा सधाना की तलाश में स्पेशल सेल। एफआईआर में दीप सिद्धू और लखा सधाना का नाम है शामिल। लाल किले की तमाम फुटेज खंगाल रही है कई टीमें। सूत्रों के मुताबिक झंडा फहराने वाले की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। तरनतारन के गांव तारा सिंह का रहने वाला है जुगराज सिंह। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए किसान संगठनों ने मांगी माफी। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, चूक हो गई, हमें नजर रखनी चाहिए थी। माफीनामे के साथ ही किसान संगठनों ने सरकार पर मढ़ा साजिश का आरोप, कहा पिछली बैठक में कृषि मंत्री की बातों से मिला था संकेत। किसान संगठनों ने की दिल्ली हिंसा को धार्मिक रंग न देने की अपील, कहा किसी राज्य या समुदाय ने नहीं किया उपद्रव, सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार। दिल्ली हिंसा के विरोध में 30 जनवरी को अनशन करेंगे किसान संगठन। 1 फरवरी को संसद मार्च का कार्यक्रम भी रद्द। किसान संगठन ने आंदोलन पर उठ रहे सवालों को किया खारिज, कहा पंजाब या सिखों का नहीं किसानों का है आंदोलन। साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली। डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे। किसान संगठनों की सरकार को चुनौती, किसी कीमत पर वापस नहीं होगा आंदोलन। वे कोई तेल पर नहीं आए, किसी सरकार ने तेल नहीं दिया उनको, और सरकार गलत फहमी अपने दिमाग से काट दे। वे ट्रैक्टर भी आई है, वे किसान भी आई है। गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव को लेकर कसा पुलिस का शिकंजा। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर। किसान नेता दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल और मेधा पाटेकर समेत 37 लोगों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का केस दर्ज। नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा गया जवाब। दिल्ली में हुई हिंसा में घायल जवानों और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री। आज 12 बजे जाएंगे अस्पताल। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने किसान नेताओं को ठहराया जिम्मेदार, कहा हमसे जो वादे किए गए उसे तोड़ा गया। तिरंगे के अपमान के मामले में पुलिस दर्ज कर सकती है देशद्रोह का मुकदमा, एसआईटी बनाकर होगी जांच। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 25 एफआईआर दर्ज, 19 आरोपी गिरफ्तार, 50 हिरासत में। लाल किला मेट्रो स्टेशन को एहतियातन किया गया बंद, दूसरे स्टेशन पर सेवा सामान्य। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 दिन पहले यूएपीए के तहत दर्ज की थी एफआईआर। पाकिस्तान की मदद से चलाता है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। हिंसा में घायल जवानों से पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल में की मुलाकात। महिला पुलिसकर्मी ने सुनाई लाल किले पर हुई हिंसा की आंखों देखी। ऐसे ही वो एकदम से भीड़ आई तो हम उन्हें समझा रहे थे कि मतलब कोई वो ना करे दंगा फसाद, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। कुछ लोग थे जो नशे की हालत में भी थे। 26 जनवरी की हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल, कई जवान आईसीयू में भर्ती। सामने आए दिल्ली हिंसा के नए वीडियो, पुलिसकर्मियों पर सीधे हमला करते दिखे उपद्रवी। लाल किले पर उपद्रव के चलते किसान आंदोलन को झटका, 2 संगठनों ने किया अलग होने का ऐलान। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने हिंसा के लिए राकेश टिकैत को ठहराया जिम्मेदार, जमकर सुनाई खरी खोटी। हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद वीएम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, दूसरे संगठनों के सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने भी खत्म किया धरना। नोएडा के चीला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने समेटा सामान, रास्ता खुला। आंदोलन से अलग होने वाले नेताओं पर राकेश टिकैत का तंज, कहा उन्हें अपनी संपत्ति जब्त होने का डर। खुद के वायरल वीडियो पर टिकैत की सफाई, कहा झंडे लगाने के लिए लाठियां लाने की अपील की थी। हिंसा के बाद लाल किला 31 जनवरी तक के लिए बंद, आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हिंसा के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को बताया जिम्मेदार, कहा सख्ती से निपटेगी सरकार। बागपत में कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे किसानों पर पुलिस का एक्शन, आधी रात को जबरन हटाया गया। दिल्ली में फिर कोहरे का पलटवार, सुबह दिखा घना कोहरा।
कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर, थम गई रफ्तार। हवा नहीं होने से बढ़ा कोहरा, आईटीओ, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम जैसे इलाके बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली में सुबह का पारा 6 डिग्री से कम, 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। नोएडा में भी आज सुबह घना कोहरा, यमुना से सटे इलाकों में दिक्कत ज्यादा। मौसम विभाग ने जताया अनुमान अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रहेंगे हालात। मैदानी इलाकों में चल रही है बर्फीली हवाएं, वापस आ सकती है शीतलहर। मौसम विभाग की जानकारी, पश्चिमी हिमालय में लगातार हो रही है बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ का असर। लखनऊ में आज सुबह जबरदस्त धुंध से लोगों का सामना, बाहर निकलना मुश्किल। उत्तर रेलवे ने दी जानकारी, कोहरे की वजह से 17 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। आज है पौष पूर्णिमा, ठंड और कोहरे के बीच संगम पर उमड़ी भीड़। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा 1 महीने का कल्पवास, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वाराणसी में गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़, पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान। थाने से सटे भिवंडी में सरवली रेयान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग, 2 मंजिला इमारत में दिखी लपटें। कपड़ों की वजह से पूरी फैक्ट्री में फैली आग, सुरक्षित निकाले गए सभी लोग। गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइंस, थिएटर में अब ज्यादा संख्या में फिल्म देख सकेंगे लोग। स्विमिंग पूल के लिए अब कोई पाबंदी नहीं, खिलाड़ी के अलावा दूसरे लोगों को भी छूट। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब एक दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। कंटेनमेंट जोन के बाहर हर तरह की गतिविधियों की मंजूरी, 1 फरवरी से लागू होंगी नई गाइडलाइन। पिछले 4 महीने से कोरोना मामलों की संख्या को देखते हुए फैसला, हर तरह के प्रदर्शन स्थल को खोलने की मंजूरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बंगाल में और तेज हुई सियासत, इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में ममता का केंद्र सरकार पर आरोप, पराक्रम दिवस को लेकर नहीं की कोई चर्चा। ममता ने केंद्र सरकार पर अपमानित करने का मढ़ा आरोप, कहा नेताजी के कार्यक्रम में जानबूझकर लगाए गए जय श्री राम के नारे। ममता ने बीजेपी को दी हिंदुत्व पर बहस करने की चुनौती, कहा मैं भी हिंदू, मां दुर्गा की करती हूं पूजा। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा जय श्री राम देश की आन बान शान, नारों से कैसे हुआ अपमान। शुभेंदु ने ममता को दी सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने की चुनौती, कहा हिम्मत है तो छोड़े भवानीपुर सीट। केस्टोपुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली में हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। बंगाल विधानसभा में आज कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की तैयारी, कल शुरू हुआ है विशेष सत्र। बंगाल में नहीं थम रही है सियासी हिंसा, ममता के मंत्री इंद्रनील सेन के घर के नजदीक फेंके गए बम। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की बंगाली एक्ट्रेस साइनी घोष पर आपत्तिजनक टिप्पणी, एक्ट्रेस ने शिवलिंग पर दिया था विवादित बयान। नादिया से टीएमसी पार्षद ने दिया इस्तीफा, पार्टी विरोधी गतिविधियों का मिला था नोटिस। आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सम्मेलन का आगाज, शाम करीब 5:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन। आज एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे पीएम, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और सीडीएस विपिन रावत होंगे शामिल। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन, किसान संगठनों से करेंगे चर्चा। बुधवार को केरल से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा पीएम में चीन के खिलाफ खड़े होने का साहस ही नहीं है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के पोस्ट गार्डन आवास का आज मेमोरियल के तौर पर होगा उद्घाटन। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद गहराया, उद्धव ठाकरे ने की मसला हल होने तक विवादित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग। उद्धव के बयान पर बीजेपी भड़की, कहा लोगों को भाषा के आधार पर बांटने की है साजिश। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कूदे, कहा कर्नाटक के मराठी भाषी लोगों के साथ हो रहे हैं भेदभाव। देश में अब तक 23,28,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका, अब तक 16 लोगों को टीके के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स। टीका लगने के बाद देश भर में 9 लोगों की मौत, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीके की वजह से मौत के आरोपों को किया खारिज। दिल्ली में गुरुवार को लगे 6,545 टीके, लक्ष्य का करीब 80% हुआ वैक्सीनेशन। नेपाल के पीएम ओली ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का जताया आभार, नेपाल में कल से शुरू हुआ है वैक्सीनेशन। आज श्रीलंका के लिए भेजी जाएंगी वैक्सीन की 5 लाख डोज, पड़ोसी देश को मुफ्त टीका दे रहा है भारत। कोरोना के ब्रिटिश स्ट्रेन से लड़ने में कारगर है स्वदेशी टीका कोवैक्सीन, अमेरिका में हुई रिसर्च में दावा। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग।
अमेठी के लोगों ने प्रियंका वाड्रा से की वर्चुअल बैठक। राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद पहली मुलाकात। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नेताओं की डीएम के साथ नोकझोंक। धरने पर बैठे एसपी कार्यकर्ता। सीहोर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान हंगामा। एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सर्किट हाउस में हंगामा। युवती ने कांग्रेस नेता को जड़ा थप्पड़। बलिया में बीजेपी में देखी अंदरूनी फूट। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान सांसद और विधायक आपस में भिड़े। बिजनौर में रैली के दौरान समाजवादी पार्टी नेताओं ने पुलिस पर की ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। 10 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की हत्या। दोस्त पर ही कत्ल का आरोप। लखनऊ में लूट के माल के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के ज्वेलरी शोरूम में की थी वारदात। भिंड में सरकारी स्कूल के आड़ में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। पुलिस के छापे में भारी तादाद में शराब बरामद। बैतूल में युवक की खुदकुशी पर हंगामा। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई। युवक की हत्या की कोशिश का आरोप। चाईबासा में नाबालिग लड़की की हत्या। शादी के लिए दबाव डालने पर प्रेमी ने किया कत्ल। असम के कोकराझार में बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने छापे में AK-56, AK-47 राइफल, 1 पिस्टल समेत कारतूसों का जखीरा बरामद किया। आगरा में साइबर ठगी गैंग पर शिकंजा कसा। 6000 लोगों को के डेटा, 2 लग्जरी कार और 5.5 लाख कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में 4 लोगों ने युवक को सरेआम बेरहमी से पीटा। हाल ही में जेल से पैरोल पर छूटा था शख्स। रायपुर में मछलियों से लदा ट्रक पलटा। हाईवे पर मछली लूटने की होड़। मुंबई में फार्मा कंपनी में भड़की आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने किया काबू। मुंबई में जाली नोट का रैकेट का खुलासा। स्कैनर प्रिंटर के साथ 32.5 लाख के नोट बरामद। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच हुई खूनी जंग। वन विभाग ने जख्मी टाइगर का किया इलाज।